एजेंसी न्यूज। बीजेपी टैक्स दहशतगर्दी से इंतखाबात जीतने की ख्वाहिशमंद हुकूमत सरकारी इदारों का इस्तेमाल करके अपोजिशन को कमजोर कर रही है। अजय माकन। कांग्रेस ने जुमे को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर टैक्स दहशतगर्दी के जरिए लोकसभा इंतखाबात जीतने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इसके खिलाफ अदलिया में अपील की जाएगी और इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाएगी और सड़कों पर जद्दोजहद की जाएगी। पार्टी के अजय माकन ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत सरकारी इदारों का इस्तेमाल करके अपोजिशन जमातों को मुसलसल कमजोर कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समेत दीगर कई इदारों का इस्तेमाल करके अपोजिशन में पार्टियों और इनके लीडरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि महकमा इनकम टैक्स 25 से 30 साल पुराने मामलात में लोकसभा इंतखाबात से आइन कबल अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इन्होंने कहा कि महकमा इनकम टैक्स ऐसे मामलात में बीजेपी और इसके लीडरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि इसी तरह के नोटिस दीगर अपोजिशन जमातों को भी मौसूल हुए हैं और जल्द ही इन जमातों से बातचीत के बाद मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। मिस्टर माकन ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी और महकमा इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर लड़ेगी। इनकम टैक्स महकमे की ये कार्रवाई गैर कानूनी है और अदालत इसे मनसूख कर देगी। अजय माकन ने इल्जाम लगाया कि इस कार्रवाई का मकसद कांग्रेस को माली तौर पर कमजोर करना है ताकि वो मौसर तरीके से लोकसभा इंतखाबात न लड़ सके। माकन ने कहा कि इनकम टैक्स ने पहले कांग्रेस से 135 करोड़ रुपये का मुतालबा किया और बैंक खातों को फ्रीज किया और अब मुख्तलिफ मामलात का हवाला देते हुए 1823 करोड़ रुपये का मुतालबा किया गया है। इन्होंने कहा कि इस रकम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में कांग्रेस का लोकसभा इंतखाबी खर्च 800 करोड़ रुपये था। माकन ने कहा कि इनकम टैक्स के इन्हीं सेक्शंस में जिनके तहत कांग्रेस को नोटिस भेजे जा रहे हैं और मुतालबात किए जा रहे हैं, बीजेपी पर 4620 करोड़ रुपये का मुतालबा किया जाना है। इसकी बाजियाबी के लिए बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की जाएगी। गजा में इमदाद का दाखिला ICJ के इक़दामात का सऊदीया ने खैर मकदम किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जुमे को एक बयान में ऐलान किया कि ममलिकत आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से जारी किए गए आर्जी एहतियाती इक़दामात का खैर मकदम करती है, जिसमें गजा की पट्टी में इमदाद के दाखिले को बढ़ाने, जमीनी गुजरगाहों में इजाफे के साथ साथ इमदाद की आमद को आसान बनाने के लिए पॉइंट्स का मुतालबा किया है, जो इस इलाके के शहरियों पर बहरान के असरात को कम करने में माऊन होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा कि ममलिकत गजा में बहरान को मजीद फैलने से बचाने के लिए फौरी इंसानी इमदाद पहुंचाने की तमाम कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का अदा करती है। सऊदी एजेंसी SPA की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में सऊदी अरब की जानिब से बैनुल अक़वामी बिरादरी से, इजराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मजीद फौरी इक़दामात करने और सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरआमद करने का मुतालबे की तजदीद भी की गई है। ख्याल रहे कि कल जुमेरात को बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जजों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इजराइल को हुक्म दिया कि वो फ़लस्तीनी इलाकों में फ़लस्तीनी आबादी के लिए बुनियादी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने और क़हत के फैलाव को रोकने के लिए तमाम जरूरी और मौसर इक़दामात करे। डॉक्टर केशव राव की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। कांग्रेस पार्टी में आज दफ्तर के साथ शमूलियत, राज्यसभा की रुकनीत से भी मुस्तफी होने का फैसला। BRS के रुकन राज्यसभा डॉक्टर केशव राव ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इनसे और तेलंगाना कांग्रेस के अमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात की। 30 मार्च को अपनी दफ्तर में हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया और राज्यसभा की रुकनीत से भी मुस्तफी हो जाने का फैसला किया।
गुज़िश्ता एक हफ्ते से कांग्रेस से राब्ते में रहने वाले केशव राव ने बीआरएस के सरबराह केसीआर से मुलाकात करते हुए पार्टी तब्दील करने के फैसले से उन्हें वाकिफ कराया और आज चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। जराये से पता चला था कि हफ्ते को सिर्फ मेयर हैदराबाद कांग्रेस में शामिल होंगी, मगर अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केशव राव ने कहा कि वो भी 30 मार्च को कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इनका अपना जाती घर है। 13 साल तीर्थ यात्रा जाने के बाद वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के 55 साल कांग्रेस में गुजारे। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें वजीर, प्रदेश कांग्रेस का सदर, रुकन राज्यसभा और सीडब्ल्यूसी कारकुन बनाने के अलावा अहम ओहदों पर फायज किया। तेलंगाना की खातिर वो बीआरएस में शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने ही अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दिया है। वो पहली मर्तबा कांग्रेस के दूसरे तरजीही वोट से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए थे। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको देश और दुनिया की ताज़ा खबरें हासिल होती रहें।